जी जी। इसका आप थीम क्या रखते हैं, यानी आप? जी जी। जी एक्चुअली हमारा दिल से दा बैंक प्रोग्राम जो होता है, जब से यस हमारा सर। ओडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो हर सैटरडे एक्चुअली हो रहा है। जैसे कि दिल से दा बैंक मीन्स हमारा यहाँ कोई अ, जो भी आएगा दिल दिमाग से आएगा, जो हम पहले क्या थे, अभी क्या है, हम दा बैंक क्यों चयन किए, दा बैंक क्या है, और दा बैंक से क्या कुछ मिलने वाला है, फ्यूचर प्लान क्या है दा बैंक का, और हमारा जो न्यू गेस्ट है या न्यू नेटिजन है, वो कैसे उनके जीवन में जो विरासत का जर्नी जल्दी से जल्दी तय कर पाएंगे, कुछ सक्सेस फॉर्मूला सीनियर देंगे। क्योंकि हम हमारा सब सीनियर का मतलब हमारा दिल से दा बैंक में वेलकम हो गया है। आरके सर, शरद सर, फिर हमारा दीपक सर का हो गया है, बाकी सुनील सर का बाकी था। तो आज के जो संडे सुपर संडे रखा गया है दिल से दा बैंक। थैंक यू। तो वेलकम सर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया थीम है, और आप सभी लीडर हैं, तभी आप लोगों ने एक ऐसी थीम का क्रिएशन किया जो आपको आते ही आपका क्यों क्लियर कर देता है। तो उसके लिए एक बार शानदार तालियां तो फिर से बनती है आप सभी के सम्मान में फ्रेंड। बहुत सही। ऐसा ही होना चाहिए जब हम किसी लाइफ के किसी एक सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर बलराम मूर्ति सर बैठे हैं। मैं सर को नमस्कार करना चाहूंगा। नमस्ते उनका नमस्ते सर। सर 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 नमस्कार नमस्कार, आप मुझे दिखे। तो मैं अपने तरफ से आपका हार्टली वेलकम करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट सर, अभी बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं कनेक्ट, तो आप एडमिन करते जाइएगा। जी 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 सर। जी सर। ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, जो आपने डॉक्टर साहब ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है कि दाबिंग क्यों, वैसे तो आप यहाँ पर सभी लोग लीडर बैठे हुए हैं और आप सबको पता है फ्रेंड्स कि दुनिया में बहुत कुछ है आगे बढ़ने के लिए। बहुत कुछ, पैसे कमाने के साधन भी बहुत सारे हैं। और अगर आप इस मंच में हैं तो मुझे ये पता है फ्रेंड्स, 110% ये यकीन है कि आज से पहले आपने भी कई कॉन्सेप्ट को टच किया होगा, वो आपकी लाइफ का हिस्सा रहा होगा। क्योंकि सपना बनता ही है इस सेक्टर में आने के बाद। यस, जी सर। बनता ही है सर। और जो सपने देखता है ना फ्रेंड्स, वही आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा रखता है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का किस्सा बनने की तरफ आगे बढ़ता है। और उसके लिए लेना होता है उसे एक स्मार्ट डिसीजन। डिसीजन लेने के पहले एक बहुत बड़ा दीवार आता है सामने, और वो होता है कि क्यों मैं इसे करूं। और वो क्यों जो है फ्रेंड्स, वही आज आपके इस सुपर संडे की थीम है। तो मैं डॉक्टर नायक सर और दास सर का, बलराम मूर्ति सर का, आप सभी लोगों का जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आपकी वजह से मुझे मेरा वो पहला दिन आपके साथ शेयर करने का मौका मिला कि मैं क्यों दा बैंक पर आया। जैसे आज आप इस जूम का हिस्सा है ना, आज से कुछ समय पहले जब पूरी दुनिया लॉक थी फ्रेंड्स, एक संडे आया था जिस दिन इस भारत देश में एक दिन का लॉकडाउन लगा था। फिर वो एक दिन का लॉकडाउन 7 दिनों में बदला, फिर महीनों में बदला, फिर साल में बदला। और इस दौरान हमने ऐसी कई चीजें देखी friends, जिन्हें हम मानते थे कि जिस सोर्स से हम अपनी फैमिली चला रहे हैं,
आपने देखा उस कोरोना काल के दौरान में वो सारे इनकम सोर्स लॉक हो चुके थे। एग्री करते हैं इस बात से? yes, yes, लेकिन sir. वो आज और उस समय में कुछ अंतर था। अंतर ये था कि जो परिवर्तन आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है ना, टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन केवल नाम का स्मार्टफोन नहीं है फ्रेंड्स, उसने हमारी जिंदगी को भी स्मार्ट बनाया। और आज से जो कुछ साल पहले इसके जन्मदाता थे, इसकी ताकत को पहचानते थे ना, उन्होंने उस कोरोना काल में इस स्मार्टफोन के जरिए अरबों और खरबों का टर्नओवर किया। लेकिन ये बात आपके और मेरे समझ के बाहर की थी। यस यू नो, थी जी ना? सर। आज भी जी हमें समझ में नहीं है स्मार्टफोन आखिर हम इतना चला क्यों रहे हैं भाई। हम चला नहीं रहे फ्रेंड्स, हमसे चलवाया जा रहा है, हमसे चलवाया जा रहा है। हमने कभी नहीं शौक लाया कि हम 10,000 रुपए खर्च करें और एक स्मार्टफोन चलाएं। ऐसा क्या कभी सोचा था? हम आज से 5 साल बैक जाएं, 10 साल बैक जाएं, हम 2010 की बात कर लें। एक पिता अपने बच्चे को, या एक बच्चा अपने पिता से कहता मुझे 10,000 रुपए दो, स्मार्टफोन लेना है। क्या लगता है उसका क्या जवाब रहा होगा? नहीं बेटा ले लो, कोई बात नहीं। ऐसा कहता क्या? नहीं सर। कुछ लोग मुझे जवाब दीजिए सर, ताकि मैं आपसे कनेक्ट रहूं। यस नहीं नहीं देंगे सर, सर। नहीं सर। चितरंजन सर, यस सर। फालतू खर्चा क्यों करोगे? है ना? क्या जवाब आता कि यस, हाँ, इजिली हाँ कर देता कि नहीं ले लो नहीं चलो सर, कोई बात नहीं। नहीं 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 सर, नहीं सर। उस समय 10,000 मतलब कि बहुत बड़ी बात थी। 2008 में सोने का रेट 12,500 था प्रति 10 ग्राम। जी लेकिन आज आप सोचो, साठ- आपका बच्चा साठ- 20,000 का स्मार्टफोन गेम खेल रहा है, यस सर, यस सर। गेम खेल रहा है। सोचिए, अभी 10 साल भी नहीं गुजरे, तो ये जो परिवर्तन आया, ये जो हमारी सोच में परिवर्तन आया, ये इतना जल्दी हमने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? हम तो 1-1 रुपए के लिए उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहां 10 रुपए भी मायने रखता है। पर आज हमारा बच्चा 10,000 के स्मार्टफोन पर गेम खेल रहा है। सोचिए, ये परिवर्तन हमने इतने जल्दी एक्सेप्ट कैसे कर लिया कि आज हमें 10,000 छोटा सा लगता है। नहीं सर। ये सब हुआ उस वैश्विक परिवर्तन जिसे हम कोरोना कहते हैं। शायद जो परिवर्तन हमारे जीवन में फ्रेंड्स आज से 10 साल बाद आता, वो महज 2 सालों के टाइम पीरियड की वजह से हम आज अपनी जीवन शैली और जीवन का जो लाइफ स्टाइल है ना, हम 10 साल आगे का जीना शुरू कर दिए, क्योंकि हमने मजबूरी में ही सही परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, आपने भी देखा है कि एक दौर हुआ करता था मिस्ड कॉल का। यस 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 चितरंजन सर, राइट यस सर। यस यस सर। देखा, याद है ना वो कि यार मैं फोन नहीं लगाऊंगा, आप सामने से लगाओ, मैं मिस यस कॉल यस करता हूँ। जी और सर। वो दौर था नोकिया के मोबाइल का, रिलायंस के 500 के मोबाइल का, और यस यस सैमसंग के 1110 का जो ब्लैक एंड व्हाइट कीपैड आया करता था। यस सर, यस सर। वो दौर था। हम किसी को जब मैसेज टाइप करते थे ना, तो एक पन्ने का नहीं लिखते थे। क्यों? उतनी जगह ही नहीं थी, उसमें 50 करेक्टर आते ही थे, और 1 रुपए मैसेज सेंड करने का लगता था। यस सर। राइट राइट। उस दौर के हम लोग हैं। क्या आज मैं आपसे पूछूं, आप मिस्ड कॉल करते हैं क्या? ना सर। नहीं सर, नहीं नहीं सर।
को भी नहीं। मुझे लगता है कि ना तो किसी के हाथ में कीपैड मोबाइल है और ना ही किसी के अकाउंट पर मोबाइल के लिमिटेड बैलेंस है। लिमिटेड बैलेंस जो 10 और 20 का था ना फ्रेंड्स, आज वो अनलिमिटेड पैक में बदल गया। यस सर। जी सर। नायक सर, जी सर। हुआ ये परिवर्तन हुआ। ग्रेट सर। मेरी एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज आपसे। जी ये जो मिस्ड कॉल से, ये जो मैसेज से, और आज का ये जो 1100 रुपए के मोबाइल से हम 11,000 तक का मोबाइल, 50,000 20,000 तक के मोबाइल का जो सफर महज 8 सालों में हमने जो तय किया है, क्या ये परिवर्तन आपको महसूस हुआ किसी दिन की यार महंगा पड़ रहा है? ऐसा पता चला क्या महंगाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं? ऐसा पता चला क्या? पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला कब कीपैड आपके हाथ से अलग हो गया और आपके हाथ में स्मार्टफोन आ गया। पता ही नहीं चला फ्रेंड्स। ऐसी ही जिंदगी, ये जिंदगी की जर्नी कब शुरू हुई थी, कहां जाकर रुकेगी, आपको पता नहीं चलेगा। 24 आवर्स ही हमें मिलते हैं परमेश्वर की तरफ से, और इन्हीं 24 घंटों में इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, आपने सिर्फ तुम का वीडियो देखा होगा कि यस सर। अरब करोड़ों रुपए का सिर्फ अपनी ओठ का इंश्योरेंस कराते हैं, अपने पैर का इंश्योरेंस कराते हैं। 8.5 लाख का कॉकटेल से वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं। 2.5 लाख रुपए की चाय से शुरुआत करते हैं। वो सब तो इसी दुनिया में रहते हैं ना। अगर वो सब इसी दुनिया में रहते हैं तो आप भी इसी दुनिया में रहते हैं। परमेश्वर ने जितना समय उन्हें इस दुनिया में भेजने में लिया, उतना हमें भी लिया। जितनी शक्तियां उन्हें दी उतनी हमें दी, लेकिन इतना बड़ा अंतर क्यों? क्या वजह है? आज मुझे पता है कि हम उनसे भी ज्यादा समझदार हैं, फिर भी हम यहां पर क्यों, वहां पर क्यों नहीं? आज हमारा कोई ऑटोग्राफ क्यों नहीं लेता? आज लोग हमारे बारे में बात क्यों नहीं करते? कुछ तो रीजन है, और वो इस दुनिया का सबसे बड़ा रीजन है वाई क्लियर होना। अगर वाई क्लियर है, क्यों क्लियर है, आपको दुनिया में सफल, सक्सेस, अमीर, कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कोटियाला सर, कोटियाला सर। वॉइस क्लियर है सर? जी सर। यस यस सर, लाउड एंड यस क्लियर सर। लेकिन आप लोग मुझे दिख नहीं रहे हैं। चलिए कोई इशू नहीं, मैं फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ आपके साथ। हाँ ओके ओके। डॉक्टर सर, मेरा वॉइस क्लियर है? जी सर। यस सर, यस सर। हाँ क्लियर ओके। है सर। एक्चुअली में नेटवर्क इशू हुई हो रहा है, इसलिए मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। जी 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 ओके सर। वॉइस क्लियर है? जी यस सर। सर। तो हम लोग थे फ्रेंड्स कि क्यों उन लोगों का व्हाई क्लियर है,
आज अगर हम अंबानी को देखें, या आज अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, डालमिया का आपने बहुत बार मंच में मोटिवेशन के लिए नाम सुना होगा, लेकिन कभी सोचा कि आखिर इन्हीं लोगों का नाम क्यों लिया जाता है और कोई दूसरा क्यों नहीं पैदा हुआ अभी तक? दुनिया तो हजारों साल से चल रही है। सफलता की एक मूवी है ना, द सीक्रेट, सफलता का रहस्य। अगर जी नहीं सर। देखी है तो सर्च मारिए नेट पर, द सीक्रेट। जिस दिन आप उसे ध्यान से देखेंगे ना, उस पे पूरी जर्नी दिखाएगा कि आखिर सफल लोगों ने क्या किया अपनी जीवन में कि वो सफल, अमीर, कामयाब और सक्सेस पर्सन बने। पूरा फिल्म देखेंगे ना, लास्ट में भी क्वेश्चन वही रहेगा कि आखिर इन्होंने किया क्या। लेकिन अगर उसका आंसर चाहिए तो सिर्फ तुम और विरासत का वीडियो देखिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। जी सर। सबसे पहले सिर्फ तुम का वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप विरासत का वीडियो देखिएगा। दोनों वीडियो एक साथ नहीं देखने हैं आपको। आज एक देखिएगा और एक कल देखना है आपको, ऐसा करके देखना है आप, वन बाय वन। और ऐसे नहीं देखना है कि हमने सिर्फ तुम का वीडियो ऑन किया है ना, तो चलो जी बच्चे को भी खिला रहे हैं, अपने काम में भी मस्त है। नहीं, 40 मिनट अपने जीवन का। हम 3 घंटे का मूवी देखते हैं, कभी हमको टेंशन होता है क्या? चलो यार घर चलते हैं, बंद करो, हाँ सर। ऐसा लगता है क्या? आप फेसबुक नहीं पर सर। रील देखते आधा घंटा निकल जाता है, 1 घंटा निकल जाता है। आप यूट्यूब पर वीडियो देखते कब 2 घंटे खत्म हो जाते, कभी आपको ऐसा लगता है यार बंद करो? नहीं लगता। जी यकीन सर। मानो दोस्त, जिस दिन आप सिर्फ तुम का 40 मिनट अपने जीवन को दे दोगे ना, उस दिन दुनिया आपको सेलिब्रिटी मानकर सैल्यूट करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि वो किसी और की फिल्म नहीं, उसके हीरो और हीरोइन हो आप, वो आपकी कहानी है, आप उसके हीरो हो, वो आपकी सफलता की जर्नी है। इसलिए जब भी आपके घर में स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी हो अगर, तो उस सिर्फ तुम का वीडियो लगा करके फुल वॉल्यूम में बैठ करके कंसंट्रेट करके 40 मिनट देख लीजिएगा। जिंदगी में 360 डिग्री का चेंजेस आएगा। और मेरा वादा है आपसे कि जितनी बार देखोगे, उतनी बार, हर बार आपको एक नई बात का एहसास होगा कि यार ये तो पिछली बार छूट गया, इसमें ये नया था। जितनी बार देखोगे आप, उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया महसूस होने वाला है। ये है सिर्फ तुम, ये है विरासत। और जब ये दो डॉक्यूमेंट्री आप देखेंगे ना, इसके बाद आपको आज के समय की वैल्यू पता चलेगी कि दुनिया किस तरफ भाग रही है, और हम तो किसी और के इशारे पर डांस कर रहे हैं। आपने आज से 5 साल पहले या 8 साल पहले कभी चाउमीन चाउमीन मोमोज का ठेला देखा था क्या चौपाटी में? कभी नहीं आपके सर। बच्चे, कभी आपने खाया उस उम्र में चाउमीन, पिज्जा? नहीं सर। नहीं सर। स्नैक्स सर खाया क्या? और नहीं भी। हम एक्चुअली अभी जो जमाना चल रहा है ट्रेंड के हिसाब से चल रहे, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन एक्चुअली ये सेहत के लिए ठीक नहीं है सर। नहीं नहीं, मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, टेस्ट की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। जी 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 ये सर। आपके घर नहीं। तक पहुंचा क्यों, कैसे पहुंच गया? आप तो नहीं जानते थे ना। जी सर। इस दुनिया में जो भी होता है, वो 5% लोग तय करते हैं एसी रूम पर बैठकर। पांच ठीक है। परसेंट लोग इस दुनिया को चला रहे हैं। जी सर। ओनली 5%। वो तय करते हैं कि इस दुनिया में हम क्या खाएंगे, वो तय करते हैं हम क्या पहनेंगे,
वो तय करते हैं कि हम क्या सोचेंगे, और वो तय करते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। वो दुनिया के 5% लोग, और वो दुनिया के 5% लोगों का वाई क्लियर रहता है, क्यों। और उस क्यों क्लियर करने में उन्हें अपने जीवन के 5 साल देने होते हैं। किसी भी व्यापार में सक्सेस होने के लिए आपको 5 ईयर का टाइम लगेगा। ये सिद्धांत है। जी सर। आज से पहले आपके जीवन में बहुत सारा मार्केटिंग का कहना चाहिए, मार्केटिंग का हिस्सा रहा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग आई, MLM आए, चिट फंड आया, मनी रोटेशन आया, बहुत सारा आपके जीवन में आया होगा, या आपके मित्रों के आया होगा। लेकिन जहां से चले थे वहां पर क्यों है भाई? ये भी तो एक सवाल है। स्थिरता, स्थिरता चाहिए। एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जो वाकई जेन्युइन हो। एक ऐसा रास्ता चाहिए जिस पे हम चलकर अपने सफलता, अपने लक्ष्य को पा सके। और एक सवाल आया था ना, हम सब जानते हैं, मार्केटिंग क्षेत्र से हैं, कभी अपने बच्चे को ना खूब सारा सक्सेस पर्सन का फोटो लगाना, जी हीरो का लगाना, बड़े बड़े बिजनेसमैन का लगाना, धर्म गुरुओं की लगाइएगा, रिसर्च की लगाइएगा, वैज्ञानिकों की लगाइएगा, और एक अपनी फोटो भी लगाइएगा। फिर अपने बच्चे से एक प्रैक्टिकल करिएगा, बेटा किसके जैसे बनना चाहते हो, उंगली रखो उस पर, किसके जैसे बनना चाहते हो। मेरा वादा है सर आपसे, वो आपकी फोटो छोड़कर सब पर हाथ रख सकता है, पर आप पर नहीं रख सकता। जी सर। और हम अपेक्षा करते हैं कि बेटा IAS बन जाए। हमारे पिता ने भी तो हमसे की थी ना यही उम्मीद। यस सर, यस सर। जी सर। फिर कैसे हम मान लें कि ये सब कुछ सही हो जाएगा? कहीं तो लोचा है, कहीं तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ है सोच में, वो गड़बड़ है हमारे क्यों में, हमारा वाई क्लियर नहीं। हमें जिसने जो पकड़ा है हम चल पड़े और आगे बढ़ पड़े, उसके बारे में एनालिसिस नहीं करा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप और मैं इस प्लेटफॉर्म जूम वेबिनार के माध्यम से आज मिल रहे हैं, वो भी द बैंक कॉन्सेप्ट की वजह से, तो अब वो सारे सवाल, सारी निगेटिविटी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी तक हम सफल और सक्सेस नहीं हो पा रहे। क्योंकि द बैंक वो कॉन्सेप्ट है, चितरंजन सर, यस 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 सर। वो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने समझ लिया ना, तो इस दुनिया में विरासत बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यस सर। जी सर। हम MLM में क्यों आए थे? रॉयल्टी लेने के लिए आए थे। एक शब्द हमें सिखाया गया था, रॉयल्टी। नहीं तो नायक सर तो डॉक्टरी करते हैं, उनको बढ़िया है। आपका भी कोई बिजनेस है, उमेश साहू सर का भी कुछ बिजनेस होगा, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, है ना? टीचर। रोजी जी। रोटी चल रही है ना, जी बच्चे सर। पल यस रहे सर। हैं ना। फिर हम रात को 9:30 बजे बैठकर क्यों माथापच्ची कर रहे हैं? बहुत सारे लोग फैमिली के साथ चौपाटी में, संडे है ना, घूम रहे हैं। लेकिन हम यहाँ बैठकर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उन 5% के लोगों की लाइन पर हैं। अच्छा। हम भीड़ का हिस्सा नहीं, किस्सा बनने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। हम अलग सोच रखते हैं। हम अपने फैमिली से किया हुआ वादा पूरा करना चाहते हैं, तब इस सेक्टर में रॉयल्टी नाम की वजह से कन्वर्ट हुए थे। लेकिन आज ना तो वो कॉन्सेप्ट बचा, ना वो कंपनी बची, तो काय की रॉयल्टी। और जो कंपनियां हैं उनमें हम सरवाइव नहीं कर पाए। कर पाए क्या? प्रोडक्ट बहुत महंगा है, एक जी। नई कंपनी खुली, सेम डुप्लीकेट प्रोडक्ट आया उससे कम रेट में, तो जब नीचे के लीडर भाग जाएंगे, सीनियर क्या करेगा? काय का लीडर?
जी सर। लेकिन यहीं पर एक सपना अगर किसी का बन गया तो उसे भीड़ से मतलब नहीं है, उसे अपने आप से मतलब है। हमारा सपना है ना सर कि हमारे फैमिली के सारे जितने सपने हैं वो बीबी के, हमारे लाइफ पार्टनर के भी हो सकते हैं। उसे एक अच्छी साड़ी चाहिए, जब भी कहे तो उसे मायके घुमाना है। ये हमारी हमारी जवाबदारी है, उसका सपना है। हमारे बच्चे को अच्छा एजुकेशन चाहिए, उसकी सारी जरूरतें पूरी करे, ये उसकी जरूरत, हमारा सपना, हमारा दायित्व है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये आपका मैटर है। उमेश साहू सर, मैं कह दूं कि आपको जॉब नहीं जाना, इससे अब दूसरी जॉब कर लेते हैं यार, और महंगा वाला। अभी 50,000 मिलता है ना, अब 1 लाख वाला करते हैं। जी सर, हम तो पूरा समझ गए सर। तो यहीं पे हम रहेंगे और यहीं पे काम करेंगे। बाद बाकी जो 2-3 कंपनी है हम छोड़ दिए, सरकार से हम छोड़ दिए, तो हम दावेदार करेंगे और सम्मान हासिल करेंगे और जीतेंगे भी सर। इस दावे के साथ हम आपको बोलते हैं सर। बिल्कुल, मैं आप सही बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा हूं कि आखिर दावे की क्यों। दावेदार सर ऐसा आज प्लेटफॉर्म आपको मैं है। बोलूं कि ट्रैक चेंज कर दें आप, आज आपको मैं बोलूं कि ट्रैक चेंज कर दे, चलो दूसरा जॉब ढूंढ लेते हैं, ऐसा करेंगे क्या आप? नहीं नहीं करेंगे। सर, नहीं क्यों? सर, एक ऐसा वो नहीं क्लियर है, करेंगे। उसको करके फैमिली को सेटल रखना है अपन को, और वो वहीं से संभव हो सकता है। यस। जी सर, यस सर। तो यही चीज हमारे साथ मार्केटिंग में नहीं हो पाई, हमें पैसे गिनवाए गए। यहाँ आ जाओ इतने करोड़ छप जाएंगे। अरे यहाँ तो आओ, एक ही दिन में कागज में जीरो से हीरो बना दिया, अरबपति बना दिया, BMW पहना दिया, बंगला दिला, एक ही दिन में 1 घंटे के अंदर करोड़पति बना दिए। लेकिन क्या लगता है ऐसा हो सकता है? सफल और सक्सेस होना है तो टाइम देना पड़ेगा। अगर बच्चे का जन्म 9 माह में होता है तो उसे 9 माह पूरे होने पड़ेंगे, माँ के गर्भ में रहना पड़ेगा। टेस्ट ट्यूब जी बेबी भी सर। होता है, वो भी 9 महीने में होता है। तो सर जब एक बच्चे का जन्म 9 माह में होता है तो हमें अमीर, सफल, कामयाब बनना है, हम कैसे सोच लेते हैं कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट हो सकता है? कोई शॉर्टकट नहीं है। बलराम मूर्ति सर हमारे इस मंच पर हैं, उनके जीवन का एक अनुभव है कि दुनिया इतना परिवर्तनशील आई, इतना आगे आई, तो ये कैसे इतना आगे आई? इस दौरान कैसे शॉर्टकट के चक्कर में लोग अपने ट्रैक, अपने जीवन रेखा से हट चुके हैं, इस परिवर्तन के वो साक्षी हैं। यही सारा अनुभव जब एक शख्स अपने क्यों क्लियर करने में लगाता है और उस अनुभव के तराजू पर तोल करके वो दाबेंग को देखता है फ्रेंड्स, तो मेरा वादा है कि जैसे आज मैंने अपने जीवन में एक स्मार्ट डिसीजन लेकर आगे बढ़ा था, उस पेंडेमिक सिचुएशन में 22 मार्च 2020 का पहला लॉकडाउन, और उससे 5 दिन पहले मैं जिस कॉन्सेप्ट में था वो बंद हो चुका था। अब मैं तो ना घर का था ना घाट का ना सर, सही कहाँ है। जाऊं? लेकिन कुछ समय पहले मेरे मित्र ने एक बार मुझसे ईमेल और मेरा आधार कार्ड ले लिया था, यानी कि उन्होंने योन नेट पर मेरी आईडी बना दी थी, फ्री नोबिस जो बनती है, और उनने भी 3 महीने मेरे से बात नहीं करी और मेरे को जरूरत नहीं थी सर। लेकिन उस 3 महीने पहले का अनजाने में कनेक्टिविटी का ये रिजल्ट है कि जब इस कंपनी ने साथ छोड़ा तो उस कंपनी में 22 मार्च को पहली बार मैंने, आप जूम पर अपना, जैसे अभी कनेक्ट हो गया ना मैं, इतना फास्ट मेरे को 3 दिन जूम पर आने में लगा था, शायद आप 3 मिनट में आ गए होंगे। क्योंकि मैं 22 मार्च 2020 को पहली बार जूम के दर्शन किया था कि क्या होता है जूम, और उसमें अपना नाम लिखना, ऑडियो वीडियो खोलने में 3 दिन लगे थे सीखने में। यानी मैं 25 मार्च को सेटल हुआ था जूम पर।
और फिर उस पे नई आईडी दाबैंक पर नहीं बन रही थी, पे आउट नहीं आ रहे थे लोगों के, जिनके पुराने थे उनका आ रहा था। फिर आया 5 जुलाई 2020, कोरोना ज्यों का त्यों चल रहा था सर। और उस समय क्लब रिवार्ड आप सभी लोगों ने देखा है ना? जी सर। अ, हमारे क्लब उड़ीसा रिवार्ड, से क्लब जो है बलराम सर के है, मैं किया हूँ, और दास सर के है, और बाकी अभी पाइपलाइन में है सब। क्लब का जो एक्स्ट्रा स्टार्टअप वो लेंगे। अ, उसके लिए मैं लास्ट में खुशखबरी दूंगा आपको जी कि सर। क्लब आपको बहुत आगे ले जा सकता है अभी वर्तमान में। कल जी ही सर। वो गुड न्यूज मिली, और कल आप सुबह के सेशन में जब सब लोग आएंगे तो वो जी शेयर सर। की जाएगी आपके साथ। जी सर। जी सर, बहुत तो अच्छा न्यूज। ये क्लब जब आया, मुझे नहीं पता था ये कैसे क्या होता, मुझे तो दाबैंक भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इतना समझ में आया उस विरासत का वीडियो देखने में कि अगर सफल और सक्सेस होना है ना, तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, राइट सर। उस विरासत का। और हम अगर अपने रहते हुए, उसमें एक शब्द आया डेटाबेस, जो इस दुनिया में पहली बार है, इस दुनिया के पटल पर पहली बार है डेटाबेस। हर नेटवर्क कंपनी कहती है नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बनाओ। टाटा ने बनाया, अंबानी ने बनाया, सबने बनाया। सॉरी, किसी ने नेटवर्क नहीं बनाया, डेटाबेस बनाया है फ्रेंड्स। नेटवर्क बनाते तो एक ही प्रोडक्ट का बनता। टाटा लोहा बेचता है तो केवल लोहा बेचता तो नेटवर्क था। आज टाटा नमक भी बेच रहा है, जूते भी बेच रहा है, प्रोडक्ट भी बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, वो बना रहा है, वो कई चीजें बना रहा है। उसने नेटवर्क और डेटाबेस में थोड़ा सा अंतर है, बारीक, यानी कहना चाहिए नेटवर्क का एडवांस वर्जन है डेटाबेस। नेटवर्क अस्थायी होता है, हर कंपनी में बार बार बनता है, लेकिन डेटाबेस स्थायी बन जाता है। एक बार जो बन गया तो चाहकर भी डिलीट नहीं हो सकता। और इसके लिए आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए, कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए जिसके जिसके माध्यम से ये डेटाबेस क्रिएट हो सके। आज सोचो, फेसबुक क्या बना रहा है? नेटवर्क बना रहा है क्या? डेटाबेस बना रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब डेटाबेस बना रहे हैं। ये है डेटाबेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। आज मार्क जुगरबर्ग इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, उसकी सीट पर कौन बैठेगा? उसके बच्चे। करोड़ों की इनकम वो लेंगे, ठीक है। जी सर। क्या उसके बच्चे को फिर से फेसबुक डाउनलोड कराना पड़ेगा क्या? हाँ सर। लेकिन अभी आपके साथ प्रॉब्लम है। उसने तो अपने जीते जी ऐसा भी इनकम सोर्स लगा दिया, जो मेहनत अभी मार्क जुगरबर्ग कर रहा है। बच्चे सिर्फ बैठ करके उसका इनपुट लेंगे, इनकम लेंगे, उन्हें फेसबुक दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। सोचिए आप। लेकिन आपका इनकम सोर्स आपके बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है क्या? एक कलेक्टर अपनी कलेक्टरी अपने बच्चे को गिफ्ट में दे सकते हैं क्या? एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टरी दे सकता है क्या गिफ्ट में? हमें सोचना पड़ेगा सर, नो मेहनत सर। करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा। हमको यूजर नहीं, ऑनर की तरह सोचना पड़ेगा और ऑनर बनना पड़ेगा। फेसबुक 10 साल चलाया, जिंदगी भर चलाएंगे, हमें क्या मिला? कुछ मिलना है क्या? आज उसके लिए अपने रिलेटिव को, आज इंस्टा पर बोलते हैं ना, तुम डाउनलोड कर लो और मेरे को फॉलो कर लो। हमको क्या मार्क जुगरबर्ग ने बोला कि इंस्टा के बारे में प्रचार करो? पर कर रहे अच्छा। हैं। आप नहीं करोगे, आपका बच्चे का ऑलरेडी इंस्टा पर अकाउंट है, और वो इंस्टाग्राम के लिए लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, वो भी परमानेंट। ताकत तो देखो, हमने आज तक कंपनियां करी, अगर कंपनी खत्म तो सारी टीम खत्म। सच्चाई है ना? हाँ, जी। जी सर। लेकिन यहाँ तो कुछ दूसरी फिल्म चालू है। फेसबुक हमने शुरू किया था, आज हमारे बच्चे का अभी से अकाउंट है।
यानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसा बिजनेस फार्मूला जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। योनेट क्या है? योनेट क्या है? ये दुनिया का पहला मल्टी यूटिलिटी जंबो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। जंबो ऐप है, जंबो। आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप अलग चलाते हैं, क्लाउड अलग यूज करते हैं, लेकिन योनेट ऑल इन वन सोशल मीडिया है। एक क्लिक करो तो फेसबुक की वॉल, दूसरा क्लिक करो तो व्हाट्सएप, तीसरा क्लिक करो तो क्लाउड सर्विस। और अभी आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, 2024 में आने वाले 2 से 3 माह के बाद सिर्फ योनेट चलाने के लिए लोग आपसे लिंक मांगेंगे, सिर्फ योनेट चलाने के लिए। ये मेरा वादा है आज आपसे। 2024 में आपके लोग सिर्फ योनेट चलाने के लिए आपसे लिंक मांगेंगे, सर मुझे योनेट डाउनलोड कराइए। कौन सा बला आ गया? इतना इतना अपडेशन की तरफ वो चल रहा है। अभी हाल ही में ट्रायल चल रहा है उसका। ये हमारा फ्यूचर है। अब आप बताइए, 10 साल हो गए चलाते हम फेसबुक और व्हाट्सएप, और उस मार्क जुगरबर्ग के लिए हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को अनजाने में ना चाहते हुए भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या हमें कुछ परसेंट का हिस्सेदारी मिलेगा क्या? नहीं नो मिलेगा। सर। चितरंजन सर, मिलेगा क्या? नहीं सर, नहीं सर। अरे 10 साल तो हो गए चलाते, 2 रुपए आया नहीं, तो क्या लगता है आगे भी आएगा क्या? नहीं सर, नहीं आएगा सर। लेकिन चला नायक नहीं होता। सर, आपको 1 साल 1.5 साल हुआ है योनेट चलाते हुए, पैसा आया क्या? जी सर। विदेश यात्रा हुई ना? जी सर। ये तो देता है भाई। राइट सर। आपको तय करना है कौन सा चलाना है, मुझे तय नहीं करना। अब इसे समझने के लिए तो टाइम तो लगेगा, टाइम तो देना पड़ेगा दाबेंग समझने के लिए, क्योंकि ये वो नहीं जो हम अभी तक करते थे, ये कुछ अलग है। क्योंकि जब फेसबुक शुरू हुआ था ना, तो फेसबुक वाले को भी समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूं। उसने सिस्टम तो बना लिया, फिर उसके जीवन में एक समय ऐसा आया कि फेसबुक चलाने के पैसे नहीं थे। बोले एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर डेटाबेस बनता है, और हम तो आज डेटाबेस की वैल्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले 2004 में जब जन्म हुआ फेसबुक का, उससे पहले आर्कुट हुआ करता था। उस आर्कुट बनने में एक अंग्रेजी व्यक्ति ने मार्क जुगरबर्ग को पैसे का सपोर्ट किया। उसने उससे बोला कि मुझे इस एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो पैसा चाहिए। तो बोले अभी कितना यूजर है? बोले 5,000। अगर बोले तू अगले 1 साल में से 15,000 का यूजर डेटाबेस बना सकता है, तो मैं तुझे तेरा मनचाहा पैसा देने को तैयार हूं, रिटर्न नहीं लूंगा। लेकिन अगर तुम इस काम को करने में फेल हो गए, तो मैं अपना पैसा रिटर्न ले लूंगा, और 25% की हिस्सेदारी तेरी कंपनी में मेरी रहेगी। मरता क्या ना करता मार्क जुगरबर्ग। बोले पैसा तो है नहीं यार, 25% क्या होता है, दे देते हैं। 25% क्या होता है? अभी तो अरबों मिलियन डॉलर तो ये दे रहा है ना, जिससे इसको बनना है, दे देते हैं। आज उस 25% का वो शख्स ना फेसबुक का मेंटेनेंस देखता, ना फेसबुक का वो किसी को लिंक भेजता, ना फेसबुक से उसको कोई मतलब है कि क्या टर्नओवर हो रहा है। सूखा 25% का वो शुद्ध मुनाफा पर ईयर उसके घर पहुंच जाता, उसको कोई मतलब नहीं है। और उसने जो मिलियन डॉलर दिए थे, उसने उसे मार्क जुगरबर्ग को दे दिए कि अब ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी छुट्टी हो गई तेरी कंपनी में। मेहनत किसने करी? मार्क जुगरबर्ग ने। जन्म किसने दिया? मार्क जुगरबर्ग ने। और वो शख्स फ्री में आकर के 25% का पैसा पा रहा है। ये होता है डेटाबेस की वैल्यू।
लेकिन हमारे सामने अभी नया डेटाबेस शब्द ही नया आया, तो हमें समझने में टाइम लग रहा है। अभी एक हाल ही की घटना, क्या ट्विटर बिका ना? जी सर। क्यों बिका सर? ऐसी किसी चीज की वैल्यू हो सकती है जो ना खाया जाता, ना पिया जाता, ना कहीं आपके जीवन में कभी उपयोग आता कि चलो भाई मेरे बच्चे के स्कूल छोड़ आएगा ट्विटर, है ना, या मेरी रॉकेट में फ्यूल का काम करेगा, या कोई उपग्रह की टेक्नोलॉजी है ट्विटर, ऐसा कुछ है क्या? अभी तक किसकी वैल्यू होती थी? संपत्ति की। आपका घर हो गया, मकान हो गया, जेवरात हो गए, इसकी वैल्यू है ना। किसी ऐप की वैल्यू हो सकती है क्या? आप नहीं। सभी लोग लीडर्स है ना। जी सर। साहू सर, हो सकती है किसी ऐप की वैल्यू? क्या पता है हमें? विश्वास होता है क्या? नहीं होता यार। जी ऐप की वैल्यू कैसे हो सकती है? छोटा सा तो ऐप है, मैं भी बना सकता हूँ। कितना लगेगा टाइम? किसी कंपनी को 2-4 हजार दो, वो अभी ऐप बना कर दे देगा। फॉल्ट है हमारी सोच में। दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन एलॉन मस्क, जी सर। दुनिया की प्राइवेट एजेंसी का, स्पेस एजेंसी का मालिक, दुनिया में सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार लाने वाला, सेल्फ ड्राइव का, टेस्ला का मालिक। क्या दिमाग से पैदल लगता है हमको? उसने बनाना नहीं, खरीदना इजी समझा। कुछ तो है ना। क्यों उसने बनाना ही नहीं उचित समझा? वो खरीदा ही क्यों? कुछ तो रीजन रहा होगा। और वो भी 1000-2000 मिलियन में खरीदता तो समझ में आता। 340 करोड़ रुपए दिए उसने, $144 मिलियन से भी ज्यादा। सोचो, उसने एक ऐप खरीदने के लिए इतना सारा पैसा दिया, तो हम उसे पागल तो नहीं कह सकते ना। यानी एक ऐप की वैल्यू तो होती है यार। और एक ऐप की वैल्यू इतनी भी हो सकती है इस दुनिया में, यानी इस 21वीं सदी में। उस ऐप के पीछे था क्या कि उसको इतना दिखा कि इतना पैसा देना चाहिए? क्या था आपके हिसाब से? क्या था ट्विटर में? एक्चुअली दुनिया भर के लोग ट्विटर में कनेक्ट है, तो बना बना डाटाबेस वो खरीद लिया, है ना? क्योंकि जी सर। डेटाबेस आया, वही शब्द न, यहीं पर लाना चाह रहा हूं मैं आपको। ट्विटर की वैल्यू नहीं है, डेटाबेस की वैल्यू है। जो ट्विटर को ट्विटर बनने में 12 साल लगे ना, एलॉन मस्क तो बना सकता था। 1000 ट्विटर बना देता, एक दिन में रेडी हो जाता। क्यों? स्पेस एजेंसी बना सकता है, फ्यूचर कार बना सकता है, वो एक ऐप नहीं बना सकता? बना सकता था। लेकिन जो ट्विटर को ट्विटर बनने में 12 साल लगे ना, वो नहीं था उसके पास। जो आज दुनिया भर की सेलिब्रिटी का डेटा है ना ट्विटर में, वो नहीं था। बना लेता, क्या गारंटी है उसका भी फेमस होता भाई? बताइए ना। आज व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी कोई हासिल कर पाया क्या? वीडियो कॉल तो बहुत सारे में होता है, मैसेज तो बहुत सारे में होता है, पर व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप है। फेसबुक दूसरा बन पाया क्या? आया नहीं। तो मैसेंजर बहुत सारा है, पर फेसबुक नहीं बन पाया, और ना ही बन पाएगा। ये एक समय की कुछ खोज होती है जो अपनी एक अलग छाप छोड़ती है। और सोचो कि आज आपका दा बैंक मैनेजमेंट आपको क्या देकर रखा है सर? क्या देकर रखा है? फेसबुक दिया ना, व्हाट्सएप दिया ना, जी आपको पता है यूट्यूब भी आ गया है। एक लिंक आती है जहां पर आप सिर्फ तुम और एआई का प्रेजेंटेशन जाकर देखते हैं, वो आपका चैनल है। एनसीएल इन एवेन्यू फ्यूचर सर। वो जी वो इन फ्यूचर आपको योनेट पर कनेक्ट मिलेगा, योनेट पर यूज का डायरेक्ट ऑप्शन होगा। अभी बहुत बड़े लेवल पर योनेट डेवलप हो रहा है। अब अगर इलॉन मस्क 340 करोड़ दे सकता है सिर्फ डेटाबेस की वजह से, तो या तो आप एलॉन मस्क बनो सर, इतना पैसा दो तो आप भी अरबों कमाओगे, करोड़ों पर डे का टर्नओवर होगा।
पैसे भी बनेंगे, क्योंकि उसने बनाए ना सर ऐप के जरिए, बना रहा है ना ऐप के जरिए। अब उस रास्ते में हम चलेंगे तो हमें भी तो चितरंजन सर बनेगा ना। यस सर। तो क्या एक बार दाबेंग मैनेजमेंट के लिए ताली नहीं बनती क्या? यस सर, ताली सर। कि वो हमें फ्यूचर का एलॉन मस्क बना दिया, वो हमें मार्क जुगरबर्ग बना दिया है कि भाई तेरे पास तो 340 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन आज तेरे पास वो पावर है ना जिसकी वजह से उसने 340 करोड़ दिए। ट्विटर को ट्विटर किसने बनाया? हम और आपने। पब्लिक पब्लिक ने बनाया। फेसबुक को हम। फेसबुक किसने बनाया? हम और आपने। जी सर। व्हाट्सएप पर कौन से लोग हैं? आप और आपके रिलेटिव, यानी व्हाट्सएप को बनाने वाले हम। यानी जो दुनिया को पैदा कर रहा है उसके जरिए दुनिया के कुछ लोग अरबों का टर्नओवर कर रहे हैं, साला उसी को कुछ नहीं मिल रहा है। यानी दुनिया में परिवर्तन हमारी वजह से है। हम एक अगर गोरा होने की चाहत रख ले तो फेयर एंड लवली का करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है। हम मूंछ काली करने का सपना देख लें तो करोड़ों के डाई का टर्नओवर हो जाता है। यानी बाल काटने से बाल झड़ाने और जमाने में अरबों रुपए का टर्नओवर होता है, सोचो। और उस व्यापार को जन्म देने वाले हम और आप हैं। आपको अच्छा हर दिन अलग पहनने की सोच ने करोड़ों के फैशन के कपड़ों के बाजार को जन्म दे दिया। आपको अपना हर समय अपडेट रखना एक सोशल मीडिया को जन्म दे दिया। सोचो हमारी सोच को लोग पकड़ रहे हैं। हम सबके लिए करोड़ों का इनकम देने का जरिया है हम और आप, लेकिन हमारे और आपके बारे में सोचने वाला कोई नहीं। अब एक मैनेजमेंट ने जन्म लिया और वो है दा बैंक। और आज योननेट एप्लीकेशन आपके लिए है, जो आपसे पैसे नहीं मांगता। आपकी आदत मांगता है कि अभी तक दूसरों के लिए किया, आज से आप अपने फैमिली, अपने बच्चे और अपनी विरासत के लिए लोगों को योननेट का लिंक देकर अपने साथ डेटाबेस में कनेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जीवन में वो सब कुछ हासिल होगा जिसकी आप चाहत रखते हैं अपने जीवन में। ये सब कुछ मुझे पता चला सिर्फ तुम और विरासत के वीडियो देखने में। ये किसी लीडर ने मुझे शेयर नहीं किया सर, मैं सच बताऊं। ये मेरे अंदर चाहत थी कि आखिर ये सफलता का रहस्य क्या है, आखिर क्यों हम फेल होते हैं। बड़ा लीडर पैसे बना जाता, हम हर बार चूतिया बन जाते हैं। हमारा नंबर कब आएगा? तब पता चला कि दुनिया में परिवर्तन को जो एक्सेप्ट करता है, राइट समय में राइट डिसीजन ही आपको सफलता की तरफ ले जा सकता है। और वर्तमान समय में ऐप की दुनिया है, ये कोरोना ने साबित करके दिखा दिया। क्या कोरोना के पहले कोई कहता आपका बच्चा घर बैठ के पढ़ेगा, आप मानते क्या? बाईजूस क्या है? महीने साल का 70,000 आप देते हैं और बच्चा घर बैठ करके टैब में गेम खेल रहा है, आपको लगता है बाईजूस पर पढ़ रहा है। स्कूल आपके घर पर, एक टच पर स्कूल आ गया। सोचो दुनिया किस गति से, कैसे संभव हुआ? ऐप के जरिए। कभी आप बैंकों में लंबी लाइन लगाइए, आज आप फोन पे गूगल पे सबसे दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है सर। कैसे संभव हुआ? ऐप के जरिए। आज आप एक पल में अपने लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। आज हम और आप कनेक्ट हैं एक ऐप के जरिए। और जो इस ऐप का मालिक है वो बैठकर चद्दर तान के पैसे कमा रहा है सर। चाहे वो रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा हो, चाहे पूरी दुनिया में कोरोना आया हो, लेकिन जूम वाले ने तो अरबों का टर्नओवर किया सर। और ये भी एक संभव हुआ सिर्फ एक ऐप के जरिए। तो आज मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप भी एक ऐसे ऐप के ओनर हैं जो आने वाले समय में 8वां अजूबा साबित होने जा रहा है फ्रेंड्स। 8वां अजूबा, क्योंकि आम व्यक्ति का डेटाबेस बन रहा है, इधर पे मेरा और आपका डेटाबेस बन रहा है। और जिसने उसे व्यापार की दृष्टि से डेटाबेस बनाया वो पैसे भी बना रहा है और विरासत भी बनाएगा, क्योंकि मैंने बनाई है। 5 जुलाई 2020 को सफर शुरू कर करके
अकेले सफर किया था। आज 70 कंट्री में डेटाबेस है, और मैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बाहर नहीं गया। अपनी लाइफ में कुछ लोगों को ज्वाइन कराया, मात्र 3 लोग काम कर रहे हैं, और आज 70 कंट्री में मेरा लिंकअप पहुंच गया। सोचो, फॉर फ्यूचर आज से 2 साल, 3 साल, 10 साल बाद हमारा वन ऐप आएगा। मैं ये नहीं कहता कल आएगा, मैं खुद कह रहा हूं 10 साल बाद आएगा। लेकिन मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरे घर में वो वन ऐप पैसा देकर जाएगा। क्योंकि हो सकता है अभी इंडिया में रात है, लेकिन अमेरिका में तो दिन है, वहां के मॉल पर शॉपिंग होगी, वहां के स्मार्टफोन से वन ऐप खुलेगा, और मेरे डेटाबेस के लोग शॉपिंग करेंगे और मेरे घर में पैसा आएगा। ये है दा बैंक का कॉन्सेप्ट, ये है ताकत, ये है एक डेटाबेस की ताकत। इसलिए पूरी दुनिया के वो 5% लोग पागल हैं डेटाबेस के लिए, हर वो कीमत देने को तैयार है जो आप उनसे लगा सको। ट्विटर के मालिक ने 340 करोड़ लगाई, उसे भी देने वाले लोग आएगा एलन मस्क के रूप में। आप भी डेटाबेस बनाओ, आपके सारे सपने पूरे होंगे। द बैंक मैनेजमेंट आपके साथ। महज 180 दिन कमिटमेंट करके अपने आप से चलो अगर आप, तो मेरा वादा है फ्रेंड्स कि आज आप मेरे हिसाब से चलना स्टार्ट करो। 180 दिन पूरा होते होते आपके हाथ में 4.5 लाख का गोल्डन वॉच होगा, और 4.5 लाख रुपए आपके अकाउंट पर होंगे। ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि यहां पर अब बात आती है व्यापार की। व्यापार क्या होता है, एक छोटी सी लाइन में समझना। एक्चुअली में व्यापार होता क्या है? व्यापार शब्द का मीनिंग क्या है? बिजनेस का मतलब है, बिजनेस कई तरह का है, जॉब भी है, सेल्फ का रोजगार भी है, खेती किसानी भी है, या किसी कंपनी में काम कर लेना होता है। यही व्यापार है ना, इसी से तो पैसे आते हैं। पांचवा तो कोई रास्ता ही नहीं है ना चौथे के अलावा। अगर आपने मुझे, सपोज दैट आप किराना वाले हैं, मुझे 1 केजी शक्कर चाहिए, तो आज के हिसाब में 45 रुपए तो उस शक्कर का आप मेरे से लोगे ना? चितरंजन सर, लेंगे कि नहीं? जी 1 किलो शक्कर देंगे तो 45 रुपए उसके बदले लेंगे। लेकिन मैं आपको 45 क्यों दूं, 30 क्यों नहीं दूं, 45 ही यस क्यों दूं? यस सर, यस ये एक सवाल है ना भाई। तुम यस 1 किलो तोल रहे हो तो वो 1 किलो है भी या नहीं? भले उसमें 1 किलो दिखा रहा है 1000 ग्राम, पर मैं कैसे मान लूं 1000 ग्राम का 1 किलो होता है? लेकिन एक मापदंड बना है कि तुम मुझे 45 दो, और मैं तुम्हें उसकी वैल्यू का पैसा नहीं रिटर्न कर रहा, मुझे शक्कर रिटर्न कर रहा है ना? तो मैं यस संतुष्ट हूं कि मैंने आपको 45 दिए, उस 45 की वैल्यू का प्रोडक्ट मिल गया। आज आप सर्विस में है ना, आप 8 घंटे सर्विस करते हैं, तो आपको उसके बदले सरकार देती है 3,000 रुपए पर डे का। कि चलो भाई, इनने अगर आज 8 घंटे मेहनत की है, तो 8 घंटे की वैल्यू इनकी 3,000 की, तब तो देती। वो 2,000 क्यों नहीं देती आपको? 500 क्यों नहीं देती? वो 3,000 ही क्यों देती है? उसके हिसाब से उतना उस वैल्यू का काम किया। ये है व्यापार। अब वो चाहे आपका सेल्फ व्यापार हो, आपका रोजगार हो, आपकी सर्विस हो, आपकी खेती बाड़ी हो, पर वैल्यू बराबर होती है। पैसा, सर्विस, प्रोडक्ट की वैल्यू बराबर होती है, तब आदान और प्रदान होता है। पर जब हम कोई कॉन्सेप्ट करते हैं तो ये भूल क्यों जाते हैं व्यापार शब्द की मीनिंग सर? हम ये भूल जाते हैं कि यार भैया पैसा लगा लो, घर बैठे पैसा आएगा। ऐसा है क्या सर? हम दुनिया को व्यापार सिखाने वाले, हम ही व्यापार की मीनिंग भूल गए हैं। कि दा बैंक ज्वाइन कर लो, पैसा धड़ा धड़ा आएगा। यार ये नहीं है। समझो तो, कुछ कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। सर्विस कर जैसे रहे हो तो 8 घंटे ड्यूटी दे रहे हो, जब बदले में 50,000 मिल रहे हैं भाई 30 दिन बाद। सरकार आपको 1-2 तारीख को पेमेंट क्यों नहीं कर देता 50,000? 30 दिन बाद ही क्यों करता है? क्योंकि 30 दिन की वैल्यू लगाकर बैठा है आपकी 50,000, कि उतने की मेहनत आप कर चुके होगे, तब आपको देता है। आप कोई सेल्फ का रोजगार करते हैं, कपड़े का व्यापार करे, किराना का करे, तो उतनी वैल्यू का प्रोडक्ट देते हैं कस्टमर को, तो वो उतना पैसा आपको रिटर्न करता है। यहाँ तो पीढ़ियों का हिसाब किताब है भाई।
हम विरासत बनाने आए हैं दा बैंक में। तो क्या लगता है, एक बार ज्वाइन कर लिए पैसे आएंगे छप्पड़ फाड़ के? आएंगे, पर दरवाजा तो खोलना आपको पड़ेगा ना। उतनी वैल्यू का मेहनत तो करना पड़ेगा ना। गोल्डन वॉच चाहिए ना, तो एक बार गोल्डन वॉच के लिए सोचो तो 4.5 लाख का गोल्डन वॉच है डियर। मुझे नहीं लगता आज कि आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों के हाथ में किसी और रास्ते से गोल्डन वॉच आ सकती है। अगर आ सकती होती तो अब तक हमारे हाथों में होती। अगर नहीं है तो आज रात सोचने का दिन है सर। आज रात सोचने का दिन है। एक बार खुद से बात करने की जरूरत है। सिर्फ तुम विरासत का वीडियो देखिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचिए, विरासत के बारे में सोचिए, खोने को सोचो फ्रेंड्स। दाबेंग पर क्या है? अगर मैं अपनी शुरुआती दौर की बात कराऊं तो मैंने 3 रॉयल से स्टार्ट किया था। उस समय वैल्यू लगा करती थी एक रॉयल की 45,000 रुपए, यानी कि मुझे 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़े समथिंग। लेकिन आज वही रॉयल मात्र 32,000 रुपए में ऑन होता है। एक कैडेट का आईडी 1,500 रुपए में शुरू होता है। यानी हम 1,500 रुपए इन्वेस्ट करके अपने जीवन के हम अरबों रुपए की विरासत अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़कर जा सकते हैं। एक नोबेल हम 4,200 का लगा सकते हैं। एक रीगल हम 15,000 का लगा सकते हैं। एक रॉयल हम 32,000 का लगा सकते हैं। मेरे जीवन में अभी गर्मी में एक घटना घटी। एक जूस वाले ठेले का, हम लोग मीटिंग से निकले और होटल के बाहर निकले। एक जूस वाला, वो आजकल चलता है, वो ऑटोमेटिक बना लेते हैं उसको, इंजन बैठाल करके वो चलता फिरता जूस ठेला हो जाता है। हमने उससे पूछा, भाई कितने में बना ये तुम्हारा स्टार्टअप? चितरंजन सर, उसने बोला सर 1 लाख रुपए लगे हैं। और वो 20 रुपए के जूस का गिलास। यानी वो इस सीजन और अगले सीजन मेहनत करके सिर्फ अपनी लागत निकालेगा ठेले की। तीसरे साल से वो सोचेगा कि अब मेरी मेहनत का पैसा मेरे को बच रहा, मेरा ठेला फ्री। मेरा वादा है फ्रेंड्स कि आप 2 साल सीरियस होकर के सिर्फ अपने जीवन का 32,000, एक रॉयल, 1 मैन 1 पर्सन, एक पर्सन एक आईडी, अगर आप रॉयल पर काम कर लें तो मेरा वादा है कि अगले 3 महीने के अंदर आपके हाथ में गोल्डन वॉच होगी 4.5 लाख की, और एक खूबसूरत विरासत की जर्नी का स्टार्टअप होगा। और विश्व पटल पर आप एक बेस्ट लीडर और टीम लीडर के रूप में अपनी पहचान को बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। जरूर सर, जरूर सर। आज 5 जुलाई 2020 को अपने आप को ऑन बोर्ड करके एक एक आईडी से शुरुआत करके फ्रेंड्स, नियॉन बना, सिल्वर बना, क्लब में प्रेसिडेंट बना, क्लब से लाखों रुपए की इनकम लेते लेते आज एक बड़े डेटाबेस का ऑनर हूं। और ये सब की शुरुआत हुई थी कि यस, कोई करे या ना करे, पर दाबैंक तो मुझे करना है, क्योंकि अगर ट्विटर की वैल्यू हो सकती है तो मेरे यूनिट की भी वैल्यू होगी। और आज आपके सामने गोल्ड वॉच अचीवर बना, थाईलैंड विनर बना। इससे पहले मेरी 3 विदेश यात्राओं का टिकट मेरे पास है। जब कोरोना चल रहा था तब हमें टिकटें मिल रही थी, पर विदेश यात्रा नहीं मिली। लेकिन सोचो, अगर उस समय हम चले गए होते तो मैं अकेला जाता। लेकिन जब हम थाईलैंड गए तो मैं अकेला नहीं, 27 लोगों को लेकर के गया। अगर गोल्डन वॉच में अकेले लेता तो शायद मैं अकेले ले पाता। आज मेरे साथ 5 लोग गोल्ड वॉच अचीवर हैं। ये मेरा नहीं, ये इस दा बैंक मैनेजमेंट की देन है सर। और आज मैं आपसे एक वादा करना चाह रहा हूं कि अगर आपने तय कर लिया कि यस, मुझे 180 दिनों के अंदर गोल्ड वॉच चाहिए, तो कोई साथ दे या ना दे, सुनील सेन आपके साथ है। आप अपनी फैमिली से, अपने आप से वादा करो, मुझे चाहिए, मैं आपके साथ हूं। मैं आपके 180 दिन के हाथ के अंदर, टाइम के अंदर आपके हाथ में गोल्डन वॉच पहना कर रहूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन सिस्टम मेरा फॉलो आपको करना होगा।
क्योंकि मैंने अपने आप से वादा करके फॉलो किया है, यानी वैल्यू दी है। 4.5 लाख का गोल्डन वॉच अगर पहनना है तो 4.5 लाख की वैल्यू देनी पड़ेगी। आपको पैसा नहीं देना सर, मेहनत कर लेनी है उतनी, अपने आप आएगी ना सर। व्यापार का मीनिंग है 45 रुपए दे 1 किलो शक्कर मिलेगा, तो मिलेगा ना। 4.5 लाख की मेहनत कर भाई, 4.5 लाख का गोल्डन वॉच मिलेगा। और गोल्डन वॉच तो मिलेगा, साथ में 4.5 लाख कैश भी आपके अकाउंट पर होंगे। ये मेरा वादा है और यही दा बैंक है। और यही वो क्यों है जो मेरा क्लियर हुआ और आज मैं आपके सामने एज ए ओपल हूं फ्रेंड्स। आज कार का भी सपना धीरे धीरे मेरे जीवन में साकार होता मुझे नजर आ रहा है। और ये सब क्या था? ये वो था उस कोरोना काल में सिर्फ एक स्मार्ट डिसीजन। अप डाउन तकलीफ बहुत सारी है और आई भी, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता हूं ना, तो मैंने कहा मैंने तो 1.5 लाख लगाए थे भाई, आज तो कई गुना मिल गया है, क्या टेंशन है ना। अभी आगे खत्म थोड़ी ना है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। मजे की बात है, शुरू नहीं हुआ, अभी तो हमारा कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड लॉन्च होने की तैयारी में है। जो लीडर अभी अपना जलवा दिखा देंगे, उनका जलवा उनके रहने के साथ और ना रहने के बाद भी कायम रहेगा, जैसे कि हमारे आदरणीय मिश्राम सर का है। विरासत क्या होती है, मिश्राम सर के बारे में सर्च करके दा बैंक पर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि रहने के बाद भी करोड़ों और ना रहने के बाद भी करोड़ों आते हैं, वो सिर्फ दा बैंक में। ये है दा बैंक। तो कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, जिसने जैसा खोजा जितना गहरे खोजा उतना ज्यादा उसको मिला। समुंदर, दा बैंक समुंदर है सर। चम्मच लेकर आओगे तो केवल चम्मच भर कर जाओगे, बाल्टी लेकर आओगे तो बाल्टी भर कर लेकर जाओगे, और ड्रम लेकर के आओगे तो ड्रम भर के ले जाओगे, और टैंकर लाओगे तो टैंकर। दा बैंक मना नहीं करना है, तय आपको करना है क्या चाहिए, चम्मच में चाहिए या टैंकर लगाना चाहते हैं। दा बैंक देने को तैयार है। और ये बात कल सुबह के सेशन में क्लियर हो जाएगी कि वाकई सर ने रात को बोला था 180 दिन के अंदर गोल्डन वॉच होगी तो होगी। इसलिए आप सभी बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप सभी आज इस सेशन का हिस्सा बने। आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे आपके साथ मिलने का, आपसे रूबरू होने का मौका मिला, तो मैं उस परमेश्वर का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि उन्होंने आप जैसे सुपर लीडर से, इस दुनिया के उन अमीर सफल कामयाब सोच रखने वाले सेलिब्रिटी से मुझे मिलाया, और आज आप सभी से मिल करके मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। और ये जीवन भर संबंध बना रहेगा। हम आप मिलकर के एक बहुत बड़ा कारवां खड़ा करेंगे। हम सबके जीवन में विरासत बने, हमारा परिवार के सारे सपने पूरे हों इस दाबेंगे के प्लेटफॉर्म पर। इसी गुड विशेष के साथ मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप सभी भविष्य के एलन मस्क हैं, आप सभी भविष्य के मार्क जुगरबर्ग हैं, क्योंकि आप एक दुनिया के सबसे खूबसूरत सोशल मीडिया के ऑनर हैं। और मौका है सिर्फ एक स्मार्ट डिसीजन का, जो आप ले चुके हैं, बस उसे महसूस करिए, आगे बढ़िए। सारे सीनियर आपके सपोर्ट में है, पूरा मैनेजमेंट सपोर्ट में है। अगर आपने चाह लिया तो आपका सपना पूरा होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार दिल से सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। इसी के साथ जय जगन्नाथ। अपना माइक हैंड ओवर करूंगा डॉक्टर नायक सर को। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और आपने आके मंच का गरिमा बढ़ा दिए। मैं चाहूंगा सर के सम्मानार्थ हमारे ओडिया मंच की तरफ से जोरदार क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू सर। वेलकम सर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो सेशन है दिल से दा बैंक प्रोग्राम में, सभी लीडर अपने अपने वीडियो थोड़ा ऑन कर दीजिए, क्योंकि दिल से दा बैंक प्रोग्राम में ये रहेगा आज के सेशन से हमने क्या सीखा और आगे हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि हमारे साथ हमारा सीनियर है, तो वो भी आपसे रूबरू होना चाहेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सीनियर
पर्सन जो है हमारा मंच में, तो मैं उनको लूंगा। तो फ्रेंड्स, सभी का वीडियो थोड़ा ऑन कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को हमारा सीनियर देखना भी चाहेंगे, सुनना भी चाहेंगे। तो इसी क्रम में, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी को सुनना चाहूंगा। जी जी, वेलकम सर। तो इसी क्रम में मैं पहले बुलाना चाहूंगा मेरा मेंटर, मेरा सीनियर फ्रॉम पुरी, उड़ीसा से, मिस्टर विचित्र नंदन दास सर। वेलकम सर। मैं जय चाहूंगा जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ क्लैपिंग सर। के साथ सर का वेलकम कीजिए। वेलकम सर। डॉक्टर रवतीकांत नायक सर, आप मुझे आज शाम के सेशन में फीडबैक देने के लिए बुलाए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच में उपस्थित मेरे सीनियर फोरम पार्टनर्स और नए गेस्ट को भी बहुत बहुत नमन अभिनंदन। मुझे तो मालूम था आज ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आज डाटाबेस के गुरुदेव मंच में आने वाले हैं। डाटाबेस को जानकारी है, वो जानकारी इतना बड़ा जानकारी है जो गुरुदेव बोला ना, डाटाबेस के गुरुदेव आने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो आज मैं तो पहले जानता था ऐसा कुछ होने वाला, लेकिन आपको आज मालूम हो गया सचमुच हम दवा बैंक क्यों आए हैं। और दवा बैंक में आने के बाद आज सुनील साहब जो सुन रहे हैं, शायद हम दवा बैंक में नहीं होते तो इतना जानकारी भी हमारे पास नहीं होता। तो मैं चाहूंगा अभी इतना सारी जानकारी के लिए हम सुनील सेन सर के लिए पूरा मंच की ओर से जोरदार ताली का साथ स्वागत किया जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दोस्तों, मैं और कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, सिर्फ एक चीज बोलूंगा जो सर ने बताया आपको, वो है डाटाबेस। सिर्फ इसके बारे में आपको जानकारी हो जाए तो आगे और जानने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद में खुद बढ़ जाएंगे। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा सर के सम्मानार्थ, सर बहुत बड़ा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिए, उनके सम्मानार्थ हमारे उड़िया मंच की तरफ से जो क्लैपिंग हो जाए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा फ्रॉम हैदराबाद मूर्ति सर। सर के सेशन का फीडबैक देंगे। मुझे ये महामंच में फीडबैक देने के लिए आपने इजाजत दी। और मेरा जितना डिवीजन है यहाँ उपस्थित है, सभी को नमन। तो लाइन बोलना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा एक्चुअली मेरा जन्म हुआ है वहाँ धरती उड़ीसा में जन्म हुआ है, लेकिन मेरा ओरिजिनली मैं तेलुगु हूँ। मेरा अपना ओरिजिनल लैंग्वेज मुझे पढ़ना नहीं आता ना लिखने नहीं आता है, कल बोल सकता हूँ। महामंच में मुझे दाखिल किए हैं आलोक रंजन साहू सर, दास सर। इस मुझे ये से मैं इस वहाँ ये स्मार्ट डिसीजन ले पाया। आज वो नहीं लेता था तो मैं शायद आप लोग के साथ मेरा मुलाकात ही नहीं होती। आज जो सेन साहब आए हैं, जो हम लोग का मोती का हार, मोती का हार से एक मोती आए हुए है हमारा हम लोग कई मंच को आए हैं, हम लोग का सुबह बढ़ा दिए, हम लोग को बहुत सारे हिम्मत दिए कि कैसा करना है, कैसा स्मार्ट डिसीजन लेके आगे बढ़ना है, आगे क्या होगा। सब कोई इसको समझ गए रहेंगे मेरे ख्याल से। और हर आदमी को बोलता हूँ कि जितना जल्दी हो सके तो स्कॉलर बनिए और हम लोग का सीनियर का सपोर्ट लीजिए। आप कोई भी डाउट है तो आप जिनको आपको इसमें ज्वाइन किए हैं, आप छोड़िए मत, बस आप बचिए, अनेक टाइम जैसे बात कीजिए। जरूर आपको आज नहीं तो कल जो बोल रहे थे विरासत, आप रहने से न रहने से भी आपका पैसा, आपका फैमिली को पैसा पहुँचते रहेगा। ये नाता बैंक में ज्वाइन किया हूँ, स्मार्ट डिसीजन लिया हूँ। और हमारा तो ऑलरेडी 70 ईयर्स हो गया है।
और कितना साल जीना है तो और कितना दिन जिएंगे तो पता नहीं है, लेकिन मैं जाते जाते मेरा विरासत बना के मेरा फैमिली को कुछ दे के जाऊंगा। और तो जाने के बाद भी मेरा फैमिली वाला मुझे याद करेंगे कि हाँ कुछ दे के गया। सबको तो दे के जाते हैं, घर बाड़ी जमीन देता है, वो तो उसका तो वैल्यू नहीं रहती है, कुछ दिन का बाद उसका वैल्यू घट जाती है। लेकिन ये जो हम लोग को जो वो विरासत दे के जाएंगे, तो दिन दिन भर उसका वैल्यू बढ़ते रहेगा। आप कमाते रहेंगे, आप लोग भी कमाएंगे। इसलिए कह के मैं विदा लेता हूँ। और सभी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा सर के शानदार फीडबैक के कारण से उनके सम्मानार्थ हमारे ओडिया मंच की तरफ से जोरदार क्लैपिंग हो जाए। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा फ्रॉम जाजपुर आलोक रंजन साउथ सर। वेलकम सर। सर नमस्कार। मेरा सुनील सर को मेरा नमस्कार है। जय जगन्नाथ। मैं इतना कह सकता मु सर एति कहूची नायक सर आपण हिंदी कहि पारनी नो इश्यू सर, नो इश्यू सर। आप जो कहना आप जोटा कहया को चाहूचंती आपण कहंतु तो सही कर देबे, किछ असुविधा नहीं सर। जहाँ कहया को चाहूचंती आज सेशन सुनील सर प्रोग्राम मु आज प्राय 8-10 जन को लिंक पठेइथली, फोन भी कॉल करथली, किंतु कई उठेले नहीं। बहुत शुणी कि सार आज सार जहाँ कहले बहुत शुणी कि बहुत भल लगिला। मैंने ठीक डिसीजन नहीं एवं मु भी आज वादा करुच्ची कि आमे अधिकारु अधिका लोक को आउरी आमे आम सिस्टम बा आम डाटाबेस रे जॉइन करेइबा। सेति पई मु एथरे पूरा मन प्राण देई लागिची भी मध्य लागिची एवं आगु को मध्य आउरी लागी रहिबी। यही पर एति कहि पर वक्तव्य मु रखुची सर। ओके सर। अलग सर ने बोला कि बहुत सारे लोगों को फोन करके बोला है, लेकिन उनके मर्जी वो अपनी मीटिंग नहीं आ रहे हैं, उनके लिए खेद है। लेकिन हम अभी से हमारा डाटाबेस कैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बढ़े, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे कैसे जल्दी से जल्दी डाटाबेस बन पाए और हमारा अचीवमेंट भी हो जाए। थैंक यू अलग सर। मैं चाहूंगा सर के जो शानदार फीडबैक था उनके लिए हमारे ओडिया मंच की तरफ से जोरदार क्लैपिंग हो जाए। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा फ्रॉम बालेश्वर डीसी किशन बेहरा सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। आज की दिल से दावत प्रोग्राम के लिए मैं इस मंच में डीसी किशन बेहरा फ्रॉम बालेश्वर उड़ीसा, इस मंच में मंचासीन सभी मेरा सीनियर बिजनेस पार्टनर्स को और स्पेशली सुनील सिंह सर को मेरा तहे दिल से चरण स्पर्श नमस्कार सर। बाकी मेरा जो इमीडिएट अपलाइन है वो है जाजपुर। वास्तव में वो जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिए बहुत ही बड़ा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को हम मरते दम तक करना चाहिए और सक्सेसफुल तो हम सब, ये मैराथन रेस की तरह है, हम सबको सक्सेस मिलेगा 110% सर। और आज का जो सेशन चल रहा है, इस सेशन का भी रिकॉर्डिंग चल रहा है सर। नायक सर को मेरा विनती है इस रिकॉर्डिंग को ग्रुप में डालना, क्योंकि आज जितने भी सारे सीनियर इस मंच में आए हमें एडवाइस दिए और बहुत सारा चीज बताए। तो कहते हैं ना, अगर सीनियर एक दिन के लिए भी सीनियर है तो थोड़ा बहुत हमें जानकारी ज्यादा मिलेगा। तो वास्तव में भी वो आज प्रूव करके जितने भी सारे सीनियर लीडर आए थे, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया जो प्रेजेंटेशन हुआ
और हम सबको एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन मिला है। वास्तव में हम सही बिजनेस में हैं और इस बिजनेस को सबको करना चाहिए। अगर मैं वादा करता हूँ ये रिकॉर्डिंग, ये जो आज का सेशन का रिकॉर्डिंग, अगर हम किसी नए बंदे को, किसी नया अच्छा लीडर हो या जो भी हो, किसी को अगर हम ये रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, ये वीडियो हम भेजेंगे, तो 110% वो बिजनेस क्या है समझ पाएंगे, क्योंकि पूरा रूबरू कर दिया है सुनील सर ने। फिर एक बार सुनील सर के लिए जबरदस्त ताली बनता है सर, और जबरदस्त ताली सुनील सर के लिए। वास्तव में दिल को छू लेने वाले प्रोग्राम आज हुआ है, वास्तव में दिल से दाद देंगे यही है। और सुनील सर को मेरा भी रिक्वेस्ट है, हम सारे लोगों की सहायता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारा उड़ीसा एक छोटा सा शहर है सर। इस उड़िया में जितने भी सारे बंदे अभी मेहनत भी कर रहे हैं और जुम में आ रहे हैं, वो सब माथे के ऊपर आपके सर, आपके हाथ रहना चाहिए, ताकि हम सब सक्सेस हो और सबको सक्सेस मिले और उड़ीसा के ऊपर आपके नदी ना हटे। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ और मेरा वाणी को मैं विराम देना चाहता हूँ। जय NCIL, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा सर के इस किस्म सर के सुंदर फीडबैक के सम्मानार्थ से हमारे ऑडियो मंच की तरफ से जोरदार क्लैपिंग हो जाए। फ्रेंड्स थोड़ा स्क्रीनशॉट रखिए जो बिल्कुल बिल्कुल बेहरा सर का जो उन्होंने बोला, बिल्कुल सर, हम सब लोग साथ में हैं। आपने तय कर लिया तो दुनिया अब आपको रोक नहीं सकती है। आपने ठान लिया होकर ही रहेगा और मैं आपके हर कदम में आपके साथ हूँ। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा प्रसन्न कुमार बेहरा सर फ्रॉम नीलगिरी। थैंक यू सर। आज मुझे दिल से दाबेन सेशन में उड़िया मुझे फीडबैक देने के लिए बुलाया, इसीलिए मैं खुद आभारी हूँ। और आज जो हमारा गेस्ट है सुनील सर, मेरा प्रणाम। जो जिनके बाद हम इसको हमारे उड़िया मंच को मिला और उन्होंने हमको समझाया और मोटिवेशन दिया, बहुत अच्छा था। और जितने सारे लीडर आए तो उन्होंने भी हमको मोटिवेशन दिया, लेकिन आज सर को बोला जो भी बोला तो बहुत अच्छा था और हमको भी बहुत मोटिवेशन मिला जो हम भी लगते रहे। और जब हम आए थे यहाँ पर कुछ ना समझकर हम यहाँ पर ज्वाइन किए थे, लेकिन जब हम जूम में आए और सारी सीनियर लीडर को मिला और उनके पास में कुछ सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हम काम करते चले। इसीलिए हमारा उड़िया मंच की तरफ से सर को मेरा अशेष धन्यवाद। इतना ही बोलकर मैं हमारा वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा प्रसन्न सर का शानदार फीडबैक के कारण उनके सम्मानार्थ जोरदार क्लैपिंग हो जाए हमारे ऑडियो मंच की ओर से। मैं फिर से जाना चाहूंगा जाजपुर से फ्रॉम जाजपुर से उमेश साहू सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज का ये दावेन मेरा प्रस्तुति, ये जो महामंच पर हमको फीडबैक देने के लिए बुलाया, इसलिए हम पहले गर्वित थे आपने। और दूसरा, जो सुनील सर का बात हम सुने शुरू में तो नहीं आए, थोड़ा देर में आए, थोड़ा काम था, भुवनेश्वर गया था सर। वो जो सेमिनार हुआ था प्लास्टिक का, उससे हम पुरस्कृत हुए उड़ीसा से। और हम उन लोग को बोले नहीं सर, हम वहां से एक ट्रक छोड़ देंगे। उन लोगों को बहुत समझाया। रहा बात में सर फीडबैक का सेशन में पहले हम तालियां मंच की तरफ से देना चाहेंगे सुनील सर जी के लिए, सम्मान के लिए। और फिर हमारा एमओसी डॉक्टर सर, उनको सम्मान के लिए भी हम फिर से जोरदार तालियां देते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत भी करते हैं। सर छोटा सा स्टोरी हम बोलना चाहेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जी ओके। जी सर, पहले सर पॉजिटिव होना चाहिए माइंड। एक है मैनिफेस्टेशन, जो ब्रह्मांड को मानते हैं,
अकेले में पूरा दिल से मानते हैं, वो श्योर हो जाता है। वही हम जानते हैं। जब हम काम करते हैं, 2-3 कंपनियां में काम किया, तो दिल से हम मांगा, पूरा खड़ा होके एकदम, वो हमारा पूरा हुआ। तो सर जी ने आज जो बोले, दिल से काम करना चाहिए, पूरा लगन से, और ये बात को समझे, ये जो राय है वो ले, और वादा करते हैं भी सर, जे सूर्य का घड़िया जो प्यार है 4.5 लाख रुपया का इंडियन करेंसी में, वो प्राप्त हो जाएगा। वो दायित्व लिया सर। सर हम यही बोलेंगे आज का फीडबैक सेशन में, हम लोग ध्यान लगा के काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे। हम आज यही मंच पर हम वादा करते हैं जाजपुर से सर, पूरा दवा के साथ हम वादा करता है सर। अभी 20 दिन हो गया मेरा जन्म, 18 दिन हुआ सर। हम खुद नोबेल है, और हम 2 नोबेल दिए हैं, और कल 1 नोबेल देंगे। आज विश्वकर्मा सर से बात हुई, सर ने बोला सर उमेश सर कल दे दीजिए। बोला ठीक है सर, कल दे देते हैं। तो सर 18 दिन में अगर मेरा जो मोटिवेट लोगों तक पहुंचा, ये हम बहुत खुश नसीब है सर। ये हम मान गए सर अपने आप को। चलो अब स्कूल का काम करते करते लोगों का काम भी करते हैं, डाक बैंक का काम भी करते हैं। लोगों ने सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं, कुछ लोग सुनते हैं। ऐसे ट्रैक में हम है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सर। आपका बात में आके हम बहुत प्रेरित हुए सर। पहले तो आलोक सर जी ने हमको ट्रैक्स में लाया, उनको सम्मान के लिए फिर से हम जोरदार तालियां देते हैं। जो आलोक सर जी जो है, तो महान व्यक्ति है। वो हमको हर टाइम फोन करके समझाते हैं, सर ऐसे करना ऐसे करना। बस हो गया मेरा। अभी जब हम जम गए हैं 18 दिन में सर, हम ट्रैक नहीं छोड़ेंगे। सुनील सर को हम बात देते हैं सर, और हम श्योर सोने का घड़िया प्राप्त करेंगे सर। इसी के साथ मेरा वाणी को समाप्त करते हैं, और माइक्रोफोन मेरा प्रिय, अति प्रिय डॉक्टर सर जी को देते हैं सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा उमेश सर का सुंदर फीडबैक था, सुंदर स्टोरी था, तो उनके सम्मानार्थ जोरदार क्लैपिंग हो जाए हमारे ओडिया मंच की ओर से। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बुलाना चाहूंगा फ्रॉम बरगढ़ सनंदा साहू सर। वेलकम सर। नमस्कार, जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। आज का दिन बहुत अच्छा लगा है। सुनील सर जो आज ट्रेनिंग दिया है हमको, हम तो पेपर पढ़ते हैं, आने वाले दिन में वो पेपर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सुनील सर जो बनाया है पेपर को, सभी दिन पढ़ना को अच्छा लगेगा। और आज जितना अपने दिल की बात बोल दिया है, हमारा अंदर भी उसका बात सम गया है, फंस गया है, तो उस बात को हम कभी नहीं भूल सकेंगे। और जो भी बात बोली है हम आगे जाएंगे। इतना कहकर मेरा वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा सनंदा सर के सम्मानार्थ हमारे ओडिया मंच की ओर से जोरदार क्लैपिंग हो जाए। तो नेक्स्ट फिर मैं जाना चाहूंगा बालेश्वर चित्तरंजन पति सर। वेलकम सर। सर आवाज थोड़ा कम आ रहा है सर। ठीक से आ रहा है जी जी। माइक नजदीक पर कर लीजिए चित्ररंजन सर। यस सर। माइक हेडफोन कम। जी जी जी, लाउड एंड क्लियर है। अब बढ़िया। सर, आज इस शाम को मंच पर मुझे बुलाने के लिए पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। बाद में आज का जो इनविटेशन गेस्ट सुनील सर को मेरा तहे दिल से नंदन, अभिनंदन और प्रणाम भी बोलता हूँ। आज का मंच में जितने सारी बातें बोले हैं, शायद मैं कम सुना था। ऐसा सोच रहे था कि और ज्यादा सुनने के लिए, लेकिन जो टाइम बोल के जो बंद कर दिया, बड़ी सोच में पड़ गए कि आगे वाले बहुत बातें थी ऐसे बोलने के लिए। ठीक है, फिर कभी हम इसको भी सुन सकते हैं।
दोबारा सुन सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी एग्जाम्पल भी दिए हैं, लेकिन एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल काम करने के लिए। काम करेंगे तो सर मंजिल तक तो पहुंचेंगे, और मंजिल को खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी हम ऐसे करने से, जो विरासत के बारे में बोले थे ना, वो विरासत अच्छे हैं, विरासत तो जरूर बनेंगे, क्योंकि काम तो करने के लिए आए हैं इधर। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसी तरह प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं है। जो भी प्लेटफॉर्म है, इस तरह का प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं है। जो पैसिव इनकम आएगा तो विरासत बनने से जरूर पैसिव इनकम आएगा, वो जिंदगी भर लेंगे तो, और दूसरे जो जनरेशन आएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये भी, वो जनरेशन भी इसको भी उपभोग करेंगे। ठीक है, आज का मंच पर मैं इतना बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा के कारण चित्तरंजन सर के सम्मानार्थ जोरदार क्लैपिंग हो जाए हमारे ओडिया मंच की ओर से। तो फ्रेंड्स, मैं बालेश्वर से और एक लीडर को बुलाना चाहूंगा, विजय कुमार त्रिपाठी सर। माइक अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है सर। जय जगन्नाथ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। लाउड क्लियर सर। आज के संध्या स्टेशन में हमको बुलाने के लिए बहुत आभारी हूँ, और सुनील सर को पाकर हम उड़ीसा के टीम बहुत खुश है, और वे जो दिलचस्पी बातें बोली, ये सभी हृदय को छू ले सकती है। और आगे हमको जो और ये स्टेशन में आएंगे अगले रविवार को, हम और भी बहुत आभारी रहूंगा। इसलिए हम इतना कहकर हमारा वाणी को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। विजय सर के सम्मानार्थ जोरदार क्लैपिंग हो जाए हमारे ओडिया मंच की ओर से। तो फ्रेंड्स, मैं फिर जाना चाहूंगा बरगढ़ से मानवबंधु सर। वेलकम सर। अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर। वेलकम सर। हेलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जी सर, जय जगन्नाथ। आज का प्रेजेंटेशन और सर आपका साउंड थोड़ा कम आ रहा है। इसे सुनाई नहीं दे रहा। ओके सर, कंटिन्यू सर। जी जी सर, शायद नेटवर्क इशू थोड़ा होगा। एनीवे सर, कंटिन्यू सर। नेटवर्क इशू सर, एक्चुअली नेटवर्क इशू शायद मुझे लग रहा है। ओके, जब तक सर आते हैं तो तब तक और एक लीडर को मैं बुलाना चाहूंगा। हमारे मंच में एक ही लीडर थे फ्रॉम नवरंगपुर, भाग्यलक्ष्मी मैम, भाग्यलक्ष्मी बत्रा मैम। वेलकम मैम, आप आके आपका शानदार फीडबैक दे। हेलो जी, जय जगन्नाथ। सभी को मेरा सादर प्रणाम। एंड आपने इस शाम के जो रात के जो सीखने और सिखाने के मंच में मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज का जो हमारे जो सर थे
मैं उनका नाम तो नहीं जानती हूँ, सुनील कुमार सेन सर, लेकिन बहुत ही उन्होंने अच्छी तरह से उनका जो बातें हैं उन्होंने बताया, और सीखने के लिए एक नया, मुझे मतलब नया एक सीढ़ी मिला, क्योंकि अगर मैं नहीं सीखूंगी तो आगे जाके किसी को मैं नहीं सिखा पाऊंगी। इसलिए थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहूंगी कि आप आए और इस, जैसे कि संडे के स्टेशन में आप हर संडे आए और हमें सिखाते जाए, इसलिए सर के सम्मान में एक जोरदार तालियां चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा मैम के शानदार फीडबैक के कारण भाग्यलक्ष्मी मैम के सम्मानार्थ हमारे ओडिया मंच की ओर से जोरदार क्लैपिंग हो जाए। तो मानवबद्ध सर शायद नेटवर्क से फिर दोबारा कनेक्ट किए। वेलकम सर। सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं सर, अभी ऑडियो ऑन नहीं किया। वन सेकेंड। चित्ते सर थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा। नेटवर्क इशू है। जी 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 जी, फिर भी मैं लास्ट जी टाइम ट्राई कर रहा हूँ। जी जी जी, एक्चुअल नेटवर्क इशू है। एनीवे, और कोई, सभी का फीडबैक हो गया शायद। आपका नहीं हुआ सर? आपका नहीं हुआ है तो मैं इस रात को इस मंच में डॉक्टर रेवतीकांत नायक सर को इनवाइटिंग करता हूँ, वो भी उनको फीडबैक दे तो हम सबको थोड़ा समझने के आसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली रियली हमारा दिल से कार्यक्रम हुआ है, ये यूनिक प्रोग्राम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि हमारा सर बहुत सीनियर है, एक्सपीरियंस पर्सन है, और उनके जो बातें रियली दिल, ओनली दिल से नहीं, हमको दिल विथ दिमाग से दाबैंग करना चाहिए, ऐसे लगा। हमारा डाटाबेस कैसे बढ़ पाएगा, कैसे हमारा विरासत का जर्नी तय हो पाएगा जल्दी से जल्दी, हम हमारा डाटाबेस कैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये वर्ल्ड का यूनिक एप्लीकेशन है योनेट, जो कि अद्वितीय एप्लीकेशन है। ये एकमात्र हमारे डाटाबेस बनाने के लिए एक चाबी काठी है, सक्सेस बनने के लिए एक ही चाबी काठी है, योनेट एप्लीकेशन। हम खुद सीखेंगे, हमारे टीम को सिखाएंगे, और जो ऑफिशियल टूल से तो विरासत, जो उसको हम खुद ओनली खुद नहीं देखेंगे, हमारे फैमिली के साथ देखेंगे, तो फैमिली वाला आपको बूस्टअप करेंगे कि ये सिस्टम ये अच्छा है। अगर आप सोते रहेंगे तो वो आपको जगाने के काम करेंगे। ठीक उसी तरह आप इसको, इस हमारा ऑफिशियल टूल्स जो है सिर्फ तुम विरासत, अभी तो एआई टेक्नोलॉजी आ गया है, अभी रीजनल लैंग्वेज में भी आने वाला है, तो इसको आपका जो नियर डियरर जो है फ्रेंड सर्कल है उनको थोड़ा बता देंगे। सबसे अच्छा जो चीज है, स्ट्रेंजर के साथ बातचीत कीजिए, क्योंकि स्ट्रेंजर जो होते हैं मेरे ख्याल से वो ज्यादा सुनते हैं आपके बातें। जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो आपको हल्के में लेते हैं, तो स्ट्रेंजर से बात करें तो अच्छा रहेगा आपके बिजनेस के लिए। अत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह हमारा ओडिया मंच कैसे ग्रो होगा, दा बैंक में कैसे हमारा डाटाबेस बनेगा, तो सभी का अंदर आप ठान लीजिए कि ये जो सिस्टम है ये बहुत आगे आने वाले समय में हमारा विरासत की जर्नी तय कर पाएगा। हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी इस बिजनेस को करते आएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंसेप्ट है, आर्ट होके मतलब मिला के मिलजुला होके उसके साथ साथ बहुत अच्छा चीज है। आप खुद सीखिए, ट्रेनिंग जूम सेशन जो है सभी को जोड़िए, आपका विरासत जल्दी से जल्दी बनेगा। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू सुनील सेन सर, आपने एक्चुअली टाइम दिए, बहुत अच्छा लगा। उमेश सर आप हैंड रेज कर रहे हैं, मैं थोड़ा सर ले लूंगा मानवध्य सर का फीडबैक, उसके बाद आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कोई छूट ना जाए, सभी का फीडबैक भी रहे। ओके सर। जी मानवध्य सर, वेलकम सर।
अगर कंफर्टेबल है तो फीडबैक दे सकते हैं सर। हाँ सर, नमस्ते सर, बहुत जी बहुत धन्यवाद सर। आपके आपके सम्मान में मैं मंच की ओर से आपको बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने बोल नहीं पाया। नो इश्यू सर, भगवान ने चाहे कि आप बोले इसलिए नेटवर्क ठीक हो गया है। नो इश्यू सर, कंटिन्यू सर। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आपके मुंह में बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ये शाम के सेशन में जो हमारे सुनील सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया, और आपका जो एमओसी, इसलिए आपको इस मंच की ओर से मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। आज का प्रेजेंटेशन जो सर दिए, आज तक हमने कभी तो ऐसे सारांश से नहीं सुना नहीं था कि कैसे जमाना कैसा बदलता है, कैसा टेक्नोलॉजी जमाना आ गया है, साइंटिफिक साइंटिफिक करेंसी कैसे चेंज हो रहा है, और हमने अपने लिए, हम खुद खुद गरीब हैं और हम ही सुझाएंगे, सुझाव लाएंगे, और हम ही परिवर्तन करेंगे हमारे भविष्य को, और हम कैसे टेक्नोलॉजी में कैसे दुनिया को हम चेंज करेंगे, और हम रहें या ना रहें, उसके बाद भी हमें हमारे डाटाबेस को संप्रसारित करके हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो इसी के बारे में जी बहुत डिटेल थरो की तरह पूरा समझा लिए। हम तो हमारे ये मंच ताजुब हो गया था, हम लोग भी सुना था। बहुत बहुत बेहतरीन रिमार्क्स दिए हैं वो, और हम उनके नीति शिक्षा से हम अनुकरण करना चाहिए और आगे बढ़ना है, और हमारा विरासत बनाना है। तो इसी वक्तव्य को मैं समाप्त करते हुए इस मंच से उपस्थित सब सीनियर बिजनेस पार्टनर्स और फोरम पार्टनर से मैं अदा करता हूँ। अब सबका भविष्य भला करे प्रभु। जय जगन्नाथ प्रभु, जय जगन्नाथ। इसी के जय बारे में जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा सर के शानदार फीडबैक के कारण उनके सम्मानार्थ हमारा ओडिया मंच की ओर से जोरदार क्लैपिंग हो जाए। तो फ्रेंड्स, दाबैंग का दीप जो है हमको घर घर जलाना पड़ेगा, तब तभी जाके हमारा जो विरासत का जर्नी तय हो पाएगा। उमेश सर का हैंडेज हुआ था। वेलकम सर, उमेश सर। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सुनील सर से, वो उत्तर हम सुनील सर से जानना चाहेंगे। सर इजाजत है, पूछिए सर। जी जी अगर जी, आप सब लोग कंटिन्यू टाइम सर। देने को तैयार हैं, बिल्कुल पूछिए। जी सर। सर मान लीजिए आप मेरा लीडर हैं, और आपका ए फोरम में मैं हूं और बी फोरम में डॉक्टर सर हैं। सर ये जो रॉयल पैकेज है उसका नियम तो हम जानते हैं, तो अगर हम लेते हैं 32,000 का, और हमारा ए फोरम में एक और बी फोरम में लेना चाहिए। सर आप ले लिए 32,000 का, और हम ले लिए और डॉक्टर सर ले लिए। सर इसी में हम क्लब जाएंगे ना, फिर हमको फिर मेरा जो ए बी साइड है वो दोनों देना पड़ेगा, फिर डॉक्टर सर का जो है वो ए बी साइड जो वो पैकेज देना पड़ेगा सर? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है उमेश सर, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को हम अगर कल डिसाइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह आपको इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा डाबिंग ग्रुप का कल सुबह का सेशन है वो इसी सारी चीजों को लेकर के है। यानी अभी आपने एक छोटा सा, जो आपका सवाल है ना वो बहुत बड़ा है, लेकिन आपने पूछा बहुत छोटा सा है। इसके बाद जब मैं इसका जवाब दूंगा तो एक और क्वेरी आ जाएगी आपके पास तुरंत, है ना। तो जी मैं जी सर, चाहूंगा जी कि सर। आज रात को इस क्वेश्चन को आप जिंदा रखें और कल 9 बजे का सेशन आप अटेंड करें। उसके बाद मैं, नायक सर और जो भी इस मंच में 13 लोग हैं वो भी अगर आना चाहेंगे तो हम कल दिन में फिर से जूम में बैठकर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। जी थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू सर। क्योंकि जो आपने पूछा है ना, जो आपने पूछा है ना उमेश सर, जी सर। वो यहाँ बैठे हर सबका सवाल बन सकता है।
तो आपके चक्कर में और भी लोगों को वो एक साथ मिल जाएगा। और अभी अगर मैंने जानकारी दी, आंसर दिया, तो आधा होगा, जी आधा सर, जी आंसर सर, होगा। लेकिन कल सुबह के बाद जब आंसर दूंगा ना, तो वो पूरा भी होगा और खुशखबरी भी होगी उसके साथ में। जी सर, तो जी ओके सिंगल सर। प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो अभी बता सकता हूँ, और इसी का डबल प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो कल 9 बजे के बाद। नहीं सर, सिंगल प्रॉफिट के लिए बोल दीजिए सर। अब अगर गिफ्ट है तो गिफ्ट का ओपन मत कराइए सर, 9 के बाद ही कराइएगा, कल सुबह मॉर्निंग के बाद। जी जी सर, जी ओके सर, ठीक ओके है। ओके। एक्चुअली अगर सर अगर कुछ बोलते हैं तो कोई कोई ग्रुप में कुछ ऐसे कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये सीक्रेसी है थोड़ा, क्योंकि सबको जी सर, खुशियां जो है ना मिलने वाली है। मैंने आपको एक जी इशारा सर, दे दिया था, जी बहुत सर, जी सर, शायद ओके 1 सर, महीने पहले दे हाँ, दिया था। उमेश सर, मेरे पास कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से मैं वो ओके सारा ओके कुछ सर, शेयर सर जान गया, मान गया सर, ओके सर, ओके ओके। टाइम के पहले ओपन नहीं कर सकता। मैं भी सोचता हूँ कि आज ही मैं सारी खुशियां आपको बांट दूं, लेकिन जी सर, लिमिटेशन है कि कल वो 9 बजे के बाद ही पासवर्ड ऑन होगा उसका। जी सर, जी सर, तो ओके सर, आप थैंक यू सभी सर। आमंत्रित है कल सुबह 9 बजे के सेशन में, है ना? तो ज्यादा से जी ज्यादा सर, लोगों को 100 सीट ही लिमिटेड है, इसलिए अपने सारे लोग, यानी कि नोबिस भी अगर उसमें शामिल होगा तो वो आपके गोल्डन वॉच में एक मील का पत्थर साबित हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति सिर्फ तुम विरासत और एआई का प्रेजेंटेशन देखा हो, कल उस हर शख्स को आपको 9 बजे के सेशन में अटेंड कराना है। बस इतना काम कर लीजिए, और उसके जी सर, बाद जो आपके मन में जितनी क्वेरी होगी, हम पर्सनल बैठ करके डिस्कस कर लेंगे सारी चीजें। थैंक यू सर। थैंक यू। क्योंकि जो नवंबर का महीना है, नवंबर का जो महीना है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, खुशियों का पिटारा लेकर के आ जाएगा। इसलिए अभी 9 बज जाने दीजिए सुबह के बस। तो आप सभी से मिलते हैं कल सुबह 9 बजे जूम पर, ढेर सारी गुड न्यूज के साथ। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सर। जगन्नाथ सर, जय हमारा जगन्नाथ। सारे मंच जय का से जगन्नाथ, हमारे जय पूरे मंच का जगन्नाथ, जय से जगन्नाथ। क्लैपिंग हो जाए सर के सम्मानार्थे। सर रात तो हो गए हैं, सभी तो फीडबैक दिए, आपके लिए ये मंच सस्ता है, कैसे इस मंच को और इंक्रीज किया जाए, हाईएस्ट लेवल तक लिया जाए। तो इसके लिए आपका जो हाथ जो है, हाथ सबको मिला के इस सिस्टम से आगे बढ़ना है। इस सिस्टम को प्रचार प्रसार घर घर तक कैसे पहुंचा जाए, सभी का रिक्वायरमेंट है। ये ट्रेंडिंग बिजनेस भी एक तरह का है, क्योंकि अभी जो सिस्टम चल रहा है वो डाटाबेस का बिजनेस चल रहा है, स्टोरिंग का जमाना है। क्योंकि बहुत सारे कंपनियां हैं, वो स्टोरिंग मोबाइल फोन पर और नहीं रहेगा, अभी सभी जो भी होगा क्लाउड पर रहेगा। लेकिन 18 कंपनी वर्ल्ड वाइड डाटा विस्तार करने के लिए कोई मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो वही ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, यानी वही क्लाउड ओनली सेल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्लाउड ओनली सेल नहीं कर रहे, हमारा यहाँ डाटाबेस भी बना रहे हैं, इनकम भी जनरेट हो रहा है, एक्टिव पैसिव सारे टाइप का। तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम को हम अच्छी तरह से समझे, और जो भी मन में क्वेश्चन होता है आपके अपलाइन या एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बैठ के, या जो भी हो, टेलीफोनिकली हो या जूम में हो, सारे चीज क्लियर करके आगे बढ़िए। जल्दी से जल्दी सिल्वर कलर बनिए, आपके टीम से सिल्वर कलर बनिए, क्योंकि फाउंडर मेंबर बनना है ना, तो जल्दी से जल्दी सिल्वर बनिए। ये एक अच्छा चीज है, क्योंकि हम सब फाउंडर मेंबर बन सकते हैं, समय है आपके पास, लेकिन इतना समय न लीजिए जो कि डिसीजन लेने में और जो अपॉर्चुनिटी है उसका टाइम खत्म हो जाए। तो आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ है, टोटल एनसीएल मैनेजमेंट आपके साथ है, आपके अपलाइन आपके साथ है।
फ्रेंड्स, आप जब तक सफल नहीं हुए तब तक आपके अपलाइन के हाथ मत छोड़िए, अपलाइन से बातचीत कीजिए। आप आपके अपलाइन से बातचीत कर रहे हैं ना, अपलाइन के टाइम तो बहुत है, उनके हिसाब से तो बहुत सारी चीज वो करेंगे, लेकिन अपलाइन अच्छा बेटा किसको मानते हैं? बेटा का जो बाप होते हैं सभी से तो प्यार करता है, लेकिन एक्चुअली ज्यादा प्यार का किसको करता है? समझ सकते हैं, इस तरह काफी है। तो हमेशा एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो ओडिया में होता है ना, बलद षंढ, तो समस्ते गोटे गोटे षंढ हुंतु, आगु को बढ़ंतु, मीन्स देश दुनिया रे विस्तार करंतु, ग्लोबल सेलिब्रिटी बनंतु। एति सहित आज मंच, आज का जो सेशन है यही समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू। जय जगन्नाथ। गुड जय नाइट जगन्नाथ। सर, गुड नाइट, जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ सर। थैंक यू।